श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 28। कलम ये है। जिज्ञासितात्म याथात्म्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृप गंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम् इति राज्ञोपादिश्य विप्राजातक कोविदाः लब्धापचितय सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान् स एष लोक विख्यात परीक्षिदिति प्रभु यत्प्रभु गर्भदृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। तो यहाँ पर कहते हैं जिज्ञासितात्म याथात्म्यो, ये परीक्षित के लिए है। जो भी जिज्ञासा का विषय है उसका यथार्थ रूप से अनुभव करने वाला ब्रह्म ही जिज्ञासा का विषय है। उसका यथार्थ रूप से, यथार्थ में माने जैसा ब्रह्म है उस रूप में वैसा अनुभव करने वाला, ये प्रथमांत पद है। असौ माने ये परीक्षित होगा। तो बोले किससे? व्यास सुताद मुने, व्यास नंदन भगवान सुखदेव से, मुनि सुखदेव से। और हित्वेदम नृप गंगायाम, और हे नृप ये गंगा में अपने कलेवर को त्याग करके, है ना, इदम माने इस देह को, हे नृप ये त्याग करके, यास्यति माने जाएगा, अद्धा माने वस्तुतः, अकुतो भयम जहां जरा और मरण का, जन्म मरण का भय ही नहीं रहता। अकुतो भय भगवान है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। इति राज्ञ उपादिश्य, ऐसा राजा युधिष्ठिर को उपदेश दे करके जो ब्राह्मण थे, जातक को विदा, उत्पन्न होने वाले बच्चे के भविष्य को समझने में जो कोविद माने पंडित हैं, निपुण हैं, ऐसे विप्र जो हैं राजा को ऐसा उपदेश दे करके कह करके लब्धापचितय, अपचिति माने भेंट, दक्षिणा, उसको प्राप्त करके स्वकान गृहान सर्वे प्रतिजग्मु, अपने अपने घर को सब लौट गए। स एष लोक विख्यात परीक्षिदिति प्रभु, जो प्रभु माने जगत का शासक हुआ, जिसका नाम परीक्षित है, यह लोक विख्यात होगा। गर्भदृष्ट मनुध्यायन, गर्भ में जिस परमात्मा को अपनी रक्षा करते हुए देखा था, माँ उत्तरा के गर्भ में जब द्रोणी का अस्त्र से जला रहा था, तो अपने चारों ओर भगवान को रक्षा करते हुए देखा था। गर्भदृष्ट, गर्भ में देखे गए तत्व पर ब्रह्म का अनुध्यान बार बार चिंतन करता हुआ परीक्षेत नरेश्वय, यह मनुष्यों में परीक्षा करेगा। ये तो नहीं है, ये मनुष्य ये भी नहीं है, जो मेरी रक्षा कर रहा था ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, समझ गए ना। तो ये परीक्षा करेगा नरेश्वय। सराजपुत्रो बवृधे आसु शुक्ल एवोडुप, शुक्ले माने शुक्ल पक्ष में, एव माने जैसे, उडुप माने चंद्रमा, उडु नक्षत्रों को कहते हैं, उनका पति अथवा पालक अथवा उनका स्वामी चंद्रमा। तो उडुप माने चंद्रमा जिस तरह से शुक्ल पक्ष में, आसु माने शीघ्र ही, बवृधे बढ़ता है, वैसे ही वह राजपुत्र भी बड़ी तेजी से वृद्धि को प्राप्त हुआ। आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाभिरिव सोन्वयम, तो वो पितरों के द्वारा आपूर्यमाण होने पर, ये चंद्रमा के लिए है। चंद्रमा के बारे में महाभारत में आया है, शुक्ले देवान पितॄन कृष्णे तर्पयत्यमृतेन यः यश्च राजा द्वयाति नाम तस्मै सोमात्मने नमः। उस सोम रूप चंद्र रूप भगवान को प्रणाम है। जो कैसे है, चंद्रमा में भगवान का ही तेज है ना। यच् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्यमामकं भगवत गीता। चंद्रमा में, सूर्य में, अग्नि में मेरा ही तेज है। तो जो शुक्ल पक्ष में तो देवताओं को अपनी अमृतमयी किरणों के द्वारा, और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करता है, उस चंद्रमा को नमस्कार है। तो वही आपूर्यमाण इन्होंने कहा है। काष्ठावी माने दिशाओं के द्वारा, सह माने वह,
अन्वहम माने प्रतिदिन। तो जिस तरह से चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा सारी काष्ठा माने दिशाओं को अन्वहम माने आपूरित करता है अपनी किरणों के द्वारा, वैसे ही शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है, वह राजपुत्र परीक्षित भी बवृद्धि आशु माने शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त हुआ। यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ये यज्ञ करेगा। यक्षमाण ये भविष्य काल का प्रयोग है गुरु भाई, है ना, ये जो है लिट के स्थान पर आदेश है। यक्षमाण अश्वमेध के द्वारा ये यज्ञ करने वाला होगा। और ज्ञाति द्रोह जिहासया, ज्ञातियों का द्रोह को, ज्ञाति माने अपने कुटुंब कौटुंबिक अथवा संबंधियों के द्रोह को, जिहासया माने त्यागने की इच्छा से राजा जो है ये लब्ध धनो, धन को प्राप्त करके, दध्यऊ माने ध्यान करेगा, कर और दंड से। राजा के पास दो प्रकार से धन आता है, या तो कर माने टैक्स लगाए, अच्छा, जीएसटी लगाए, या फिर दंड विधान करे, तुमने पाप किया है, चोरी की है, लाओ इतना रुपया। तो कर और दंड से अन्यत्र उसने, राजा ने धन प्राप्ति का उपाय सोचा। माने हम सत्य मार्ग से धन संग्रह, ये भाव है, यह भाव है। तदभिप्रेत मालक्ष्य, उसके अभिप्राय को समझ करके जो भाई हैं वो अच्युत चोदिता, गोविंद के द्वारा प्रेरित होकर के धनम प्रहीण माजहरू, जो धन पांडवों का नष्ट हो गया था, भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार प्रहीण धन को आजहरू, उन्होंने उसका संग्रह किया, उसको आहरण करके लाए। उदीच्याम दिशि, उत्तर दिशा में, भूर्षव माने बहुत सारा द्रव्य इकट्ठा किया। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर, तो सब भाई उनके धन लाए थे ना, तो तेन माने धनागमन के कारण, भाइयों के द्वारा धन संग्रह के द्वारा, संभृत माने इकट्ठा कर लिया है, संभार माने यज्ञ की सामग्रियों को, संभार सामग्री को कहते हैं, संभृत माने इकट्ठा एकत्रित करना। उन्होंने द्रव्य के द्वारा यज्ञ विषयक समग्र संभार माने सामग्रियों को धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने एकत्रित किया। और वाजमेध त्रिभिर्भीतो यज्ञै समययद हरिम, तो भीतो माने डरे हुए, किस बात से, मेरे द्वारा युद्ध में, महाभारत के युद्ध में इतनी अक्षौहिणी सेनाएं मारी गई, निश्चित ही मुझे पाप लगेगा। इस बात से भीत जो राजा हैं, उन्होंने त्रिभी बाजमेधई, 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा, ठीक है ना, बाजमेधई यज्ञई, त्रिभी बाजमेधई यज्ञई, 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा हरिम समययत, भगवान का यजन किया, पूजन किया, यज्ञों के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। आहु तो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजैर नृपम उवास कतचिन मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। देखिए, राज्ञा माने राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को, देवकी नंदन श्री कृष्ण को आहूत माने बुलाया, और बुला करके क्या किया, द्विजों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, नृपम याजयित्वा, राजा युधिष्ठिर से यज्ञ कराए भगवान ने, भगवान की देखरेख में हुए। और कतचिन मासान, कुछ दिन जो है अपने सुहृद माने सगे संबंधियों की प्रिय कामना से, उनके मन को शांति देने की इच्छा से, उनके भाई आप थोड़ा और रुकिए, अत्यंत स्नेह भगवान के प्रति पांडवों का था, तो अपने सुहृद जनों की प्रिय कामना से भगवान कुछ महीने वहीं निवास किए युधिष्ठिर के ही पास। तो ये जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये कौन, अर्जुन ने किया था विशेष रूप से महाभारत के अनुसार। तो परीक्षित, अन्य लोग, जी हाँ, नहीं, ये परीक्षित का आ गया ना। अब यहाँ उन्हें उनके बारे में आ रहा है, भगवान कृष्ण और उनके बारे में आ रहा है, ये तो उनका जन्म हो गया। अच्छा, सारे जात कर्म जो परीक्षित के उन्होंने ही कराए, युधिष्ठिर ने कराए, अब उन्हीं का वर्णन है, यज्ञ का उन्हीं का वर्णन है। तो ततो राजाभ्यनुज्ञात कृष्णया सह बंधुवी ययौ द्वारवतीम ब्रह्मन सार्युनो यदुभिर्वृतः। ततो माने उसके बाद, राजा माने
युधिष्ठिर के द्वारा अभ्यनुज्ञात माने निर्देश पाकर भगवान क्या हुआ, कृष्णया और बंधुवी सह, कृष्णा माने द्रौपदी के और बंधुओं के साथ, अपने बंधुओं के साथ और अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए होकर अथवा और यदुवंशियों से वृत माने युक्त होकर भगवान द्वारवती ययौ द्वारका को चले गए। अर्जुन के साथ भी और यदुवंशी भी कुछ गए थे उस समय। ब्राह्मण ये संबोधन है सौनकादि के लिए सूत द्वारा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नाम द्वादशो अध्याय। ये आपका 12वां अध्याय हो गया। अब इसको आइए गुरु भाई, श्रीधर जी का ततश्च जिज्ञासितम आत्मनो याथात्म्यम, आत्म तत्व के यथार्थ भाव को ही जिसका जिज्ञासित विषय है, ऐसे जो है वो परीक्षित होंगे। इदम शरीरम, इस शरीर को गंगा में हित्वा माने त्याग करके, अकुतो भयम पदम माने भगवत पद को, यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है, वहीं जाएगा। अद्धा माने निश्चय ही, लब्धा पचिति, अपचिति माने पूजा अथवा भेंट, उसको प्राप्त करके जो द्विज हैं, लब्ध माने प्राप्त की, अपचिति माने पूजा जिन्होंने, परीक्षित नाम, अपरीक्षित नाम का निर्वचन यहाँ करते हैं। उसको परीक्षित क्यों कहा गया? वस्तुतः परीक्षा संजाता अस्य, गर्भ में ही जिसकी परीक्षा हो गई है, परीक्षा संजाता अस्य, जिसकी परीक्षा संजाता माने हो चुकी है, उत्पन्न होने से पहले ही गर्भ में जिनकी परीक्षा हो चुकी है, तो वो परीक्षित हैं। तो ये तो परीक्षित शब्द रहेगा अदंत, परीक्षित ऐसा। अच्छा, परीक्षित परीक्षितो परीक्षिता, अनंत राम के समान रूप चलेंगे। लेकिन परीक्षित शब्द एक जो है हलंत भी है, आपको बता दें तो वो दूसरे उसकी व्युत्पत्ति है। तो पहला जो अदंत है परीक्षा संजातास्य, वहां तदस्य संजातम इति तारकादिभ्यो अतच इतच, ये सूत्र अष्टाध्यायी का है, पाणिनीय सूत्र। इससे इतच प्रत्यय हो गया, जिसकी परीक्षा हो गई, परीक्षा शब्द से इतच जुड़ गया, परीक्षा के आकार का लोप हो गया, परीक्षित बन गया। ठीक है ना, ये है। अच्छा, और दूसरा जो चारों ओर अपने मेरी रक्षा कौन कर रहा है, जो परिमाण चारों ओर ईक्षण कर रहा है, वो परीक्षित है। इस तरह से भी कई तरह से इनके नाम की वो है। आगे इसमें क्या कहेंगे, स एस यद यस्मात् प्रभु, प्रभु माने समर्थ, सन गर्भे दृष्टम, गर्भ में जिस पुरुष को देखा था उसी का अनुध्यान ये जन्म लेने पर कर रहे हैं। यहाँ दृश्यमान नरों के मध्य में सर्वम अपि नरम परीक्षित, ये सभी मनुष्यों की परीक्षा कर रहे हैं। ये तो नहीं कि मेरी रक्षा, ना ना ये नहीं है। एक बार इसको थोड़ा चला जाता है ये, हाँ, यहाँ से यद माने यस्मात्, जिस कारण से प्रभु माने वो समर्थ, क्या समर्थ माने समर्थ होते हुए गर्भ में जो पुरुष परीक्षित ने देखा था, उस पुरुष का अनुध्यायन बार बार वो चिंतन करते हैं। ये माने यहाँ इस जगत में जो दृश्यमान मनुष्य हैं, दिखाई देने वाले मनुष्य, उनके मध्य में सर्वमपि नरम परीक्षित अयम, ये सभी मनुष्यों की परीक्षा करता था कि क्या इसने रक्षा किया, इसने रक्षा करी। असौ भवे नोवा, यह हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। ये थी विचारयेत अतः परीक्षित, ये विचार करने के कारण उनका नाम परीक्षित बना। तो परिधन इच्छित, ईक्षण करना, देखना। अच्छा, ही विख्यात पूर्व दृष्ट में थी वह पाठ, अथवा पूर्व दृष्टि ये पाठ भी है। तदा मातृ गर्भे पूर्वम दृष्टम, माता के गर्भ में पहले देखा था। शुक्ले शुक्ल पक्षे स्वप्रसिद्ध उडुपो, शुक्ल पक्ष में वह चंद्रमा, उडुप माने चंद्रमा प्रसिद्ध है। अन्वहम माने प्रतिदिन, जैसे काष्ठा भी माने दिशाओं के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ काष्ठा का अर्थ किया है कला, 5-10 कलाओं के द्वारा आपूर्यमान माने बढ़ता है, अपनी कलाओं को एक एक दिन बढ़ाता जाता है शुक्ल पक्ष में। एवं पितृभि युधिष्ठिरादि भी, जो उनके पिता माने वरिष्ठित के थे, बाबा वगैरह युधिष्ठिरादि, उनके द्वारा कामैश्चतुष्षष्टि कला भी, जो 64 कला हैं,
ठीक है ना। 64 प्रकार की जो कलाएं जिनकी इच्छा की जाती है उनसे आपूर्यमान माने पूर्ण होकर के वो बढ़ रहा था, माने सारे गुण उनको आ रहे थे, सारी कलाएं 64 कलाएं परीक्षित में आ रही थी। ये अर्थ किया है। पूर्वम अपकृष्य उक्तान अश्वमेधान स्वावसरे सप्रकारम कथयति। पूर्व से अपकृष्ट करके पूर्वम अपकृष्य उक्तान अश्वमेधान, ऊपर कहे गए अश्वमेध यज्ञों को पूर्वम अपकृष्य अपकृष्य माने लेकर के उक्त अश्वमेधों के अवसर पर स्व अवसर पर सब प्रकारम कथयति, प्रकार पूर्वक ये जो है उन अश्वमेधों को यज्ञ करेगा, ये कहते हैं। ज्ञाति द्रोहस्य हानिच्छया यक्षमाण, है ना भाई, मैंने अपने ज्ञाति माने कुटुंबियों के साथ द्रोह किया है, उनकी हानि हुई है, इस इच्छा से यज्ञ करने वाले यक्षमाण माने ये परीक्षित के बारे में है। ये यक्षमाण माने यज्ञ करने वाला होगा। कर और दंड से अन्यत्र, कर से भी पैसा संग्रह नहीं करेगा यज्ञ के लिए और दंड से भी नहीं करेगा। तो कर दंड से अन्यत्र ताभ्यम बिना, उन दोनों को छोड़ करके लब्ध धनु, धन प्राप्त करके इसने चिंतन किया। कर दंड यस्य परयन भरण मात्रोप क्षीणत्वात्, राजा को टैक्स लेने से जो और दंड से, कर और दंड से होने वाला जो धन है वो तो अपने परिजन माने अपने आत्मीय जन कुटुंब के भरण पोषण मात्र में ही नष्ट हो जाता है, ये भाव है। प्रहीणम मरुत्तस्य यज्ञे त्यक्तम स्वर्ण पात्रादिकम, है ना, आनीतवन्तः। प्रहीण जो धन था, एक मरुत नाम का राजा था महाभारत में, उसने अपना धन उत्तर की दिशा में गाड़ रखा था, उसको अर्जुन लेकर के आए हैं, उसकी ओर संकेत है। तो प्रहीण जो मरुत का जो धन था, यज्ञ त्यक्तम, जो यज्ञ में उन्होंने दिया था ब्राह्मणों को दान, वो स्वर्ण पात्र आदि को आनीतवंतो माने लाए। राजा मरुत ने इतना सोना चांदी दिया था कि यजमान ले भी नहीं पाए, ढो भी नहीं पाए, ऐसा वर्णन है। उस धन को उत्तर दिशा में कहीं रखा गया था, उसको ये लाए थे। समृत संभार संपादित यज्ञोपकरण, तो समृत संभार का मतलब है यज्ञ की जो उपकरण है, सामग्री, उनका इन्होंने संग्रह किया। भीत माने डरे हुए क्यों थे? ज्ञाति द्रोह से, कुटुंब के द्रोह से। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भावार्थ दीपिकायाम टीकायाम 12वां अध्याय। तो ये अब इसका है गुरु भाई, प्रकृतत्वाद अत्रात्मा हरि ही, प्रकरणगत होने से यहाँ पर आत्मा पद से हरि ही लिया जाएगा। यथात्म्यम मान यथार्थ रूप से, अकुतो भयमपि, है ना, अकुतो भय माने जहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है, वहाँ वो क्या है, भगवान के पदारविंद ही है जो अकुतो भय है। तद वक्षति, जिसको आगे कहेंगे, श्री देवकी देवी मृत्यु जाल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्यगच्छत त्वत्पादाब्जम प्राप्त यदृच्छयाद्य स्वस्थ सेते मृत्यु रस्मा दपैती। ये 10वें स्कंद में कहेंगे। भगवती देवकी कहती हैं मर्त्य माने मरण धर्मा जो मनुष्य है, मृत्यु रूपी ब्याल माने सर्प से डरा हुआ है। पलायन लोकान, और डर करके लोक लोकांतरों में अर्थात भागता रहता है। निर्भयम नाद्य गच्छत, लेकिन वो अभय को प्राप्त नहीं करता। लेकिन त्वत्पादाब्जम प्राप्य, आपके चरण कमल को प्राप्त करके, यदृच्छया माने स्वाभाविक रूप से आपके चरण कमल प्राप्त हो जाते हैं, तो स्वस्थ होकर के वो गहरी नींद सोता है, चैन की नींद सोता है। मतलब ये है मृत्यु रसवा दपैती, और मृत्यु स्वयं उससे डरती है, दूर हो जाती है। ये 10 में कहेंगे। इति इत्थम जातको होरा शास्त्रम, जातक का मतलब है होरा शास्त्र माने ज्योतिष का शास्त्र, उसमें जो कोविद माने निपुण हैं, ऐसे पंडितों ने
भवेदपचिति पूजा व्यय निष्कृत हानिषु। अच्छा, अपचिति के कितने अर्थ हैं? पूजा, व्यय, निष्कृति और हानि। मेदिनी कोश के अनुसार इतने अर्थ हैं। ठीक है ना? जी जी। हाँ। पुरुषेषु परीक्षणम ही श्री कृष्ण दर्शनात् प्रागेव अतिबाल्यावस्थायामेव ज्ञेयम्। पुरुषों में परीक्षण करता था, माने कौन? परीक्षित। क्या इसने रक्षा करी मेरी गर्भ में या इसने? तो पुरुषों में परीक्षण करता था श्री कृष्ण दर्शनात् प्रागेव, जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया था परीक्षित ने, अतिबाल्यावस्थायामेव, अतिबाल्यावस्था में ही ये कहता था। अत्र द्वौ एव शब्दौ क्रमेण याथा तथार्थे वर्तेते। इस श्लोक में 31वां श्लोक होगा, आप देखिएगा, दो एव शब्द का प्रयोग हुआ होगा, 2 बार एव का प्रयोग हुआ होगा। हाँ, एक एव ये है, एक एव है, तो 2 एव शब्द हैं क्रम से, वो यथा तथार्थ में अर्थात ये वास्तविक रूप में विद्यमान है। यथा तथैव वावैवं वा और एवं है ना, ये यथा तथ अर्थ में माने यथार्थ रूप में इन शब्दों का प्रयोग है। ये एक अर्थ के ही वाचक हैं, ये कोश से। अतएव माने इसलिए स्वामी चरणों ने एवं पितृभी माने पितरों के द्वारा ऐसी व्याख्या करी है। करह षष्ठांश ग्रहणम, जो किसान या कोई नौकरी वाले कमाते थे तो राजा उनसे 6वां अंश लेता था, उसे कर कहते हैं, षष्ठांश। और दंड दुष्ट निग्रह जनितो धन लाभ, दुष्ट को दंड देने से तुमको इतने रुपए का जुर्माना, वो जो है दंड जो है वो धन लाभ, वो दंड कहलाएगा। ज्ञाति नाम भीष्मादि नाम, वो तो जो कर और दंड से लेते थे तो अपने कुटुंबियों के भरण पोषण में ही चला जाता था। भीष्मादि के में द्रोह का अर्थ है हिंसा, उसको छोड़ने की इच्छा से, क्योंकि मैंने भाई मेरे द्वारा युद्ध में बहुत सारे मरवा दिए गए, उसको त्यागने की इच्छा से। राज्ञो विप्रेतम कुतश्चित धन प्राप्ति कथम भवेत्, राजा के प्रिय धन की प्राप्ति कैसे, राजा को जो अभिप्रेत है माने जो स्वीकार है, ऐसे धन की प्राप्ति कैसे होवे। इत्यभिप्रायम विचार्य, इस अभिप्राय से विचार करके अच्युत माने श्री कृष्ण भगवान गोविंद के द्वारा और भगवान व्यास देव के द्वारा प्रेरित हुए। कौन? युधिष्ठिर आदि। तेन मरुत यज्ञ विप्रत्यक्त स्वर्ण पात्र आदि, वही मुझे याद है, मैंने पढ़ा था महाभारत में, वही यहाँ पर लिखा है। देखिए, मरुत नाम के राजा ने यज्ञ में विप्रों को धन दिया और विप्र ले जा नहीं सके, इतना सोना चांदी था, तो विप्रों के द्वारा त्यक्त जो स्वर्ण पात्र आदि रूप धन है वो इन्होंने दिया था। फिर संभार समृतौ संघे, मेदिनी कोश के अनुसार संभार समृद्धि अर्थ में, समृद्ध अर्थ में और संग अर्थ में भी है, अर्थात सामग्री। यहाँ पर सामग्री समृद्धि समेत, सामग्री और समृद्धि ये सम्मानित पर्यायवाची हैं, ये कोशांतर है, कोई अन्य कोश है। त्रिगुण दक्षिणातः एकस्य वा अश्वमेधस्य, 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे तो 3 गुनी दक्षिणा, एकस्य वा अश्वमेधस्य, अथवा एक ही अश्वमेध किया लेकिन उसमें दक्षिणा 3 गुनी दी, ये भाव है। तो त्रित्वम जातम, वो 3 यज्ञों के बराबर हो गई। ये महाभारतीय अश्वमेध पर्व में विवृत माने व्याख्यान किया गया है। अत्राहूत इत्यादि पदद्वयमपि, अत्राहूत आदि जो 2 पद हैं, जो पद्य हैं, वो किसी के द्वारा प्रक्षिप्त हैं ऐसा भी कहते हैं ना। यहाँ से जो है हाँ, आहुत आदि ये जो है इत्यादि जो 2 पद हैं, ये इनको प्रक्षिप्त मानते हैं, माने आहूतो भगवान राज्ञा और तत्व राज्ञा, ये दोनों पद, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तच्च न स्वामी चरण सम्मतम, ये स्वामी चरणों की सम्मति के अनुसार नहीं है। इति श्रीमद् भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे 1म स्कंदे 12वां अध्याय।
ठीक गुरु भाई। जी। महापथम इति पाठो युक्त, महापथम ये होना पाठ उचित है। तो ये आपका हो गया, थोड़ा ही हुआ लेकिन मुझे जाना है, आपका ही कुछ हो गया।